नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजी यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और ये 24 से लेकर 31 जनवरी 2024 के लिए वैलिड है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि सैजी के पर्सन क्या महसूस करते हैं और फिर वो क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे सैजी क्या महसूस करते हैं, वो क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो प्लीज़, मेरा गला बैठा हुआ है, जीभ तुतला रही है, बोला नहीं जा रहा, कोऑपरेट में। तो आइए देख लेते हैं सैजिटेरियस कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ परेशानियों से जो इस रिश्ते को बोझ लग रहा था, बर्डन लग रहा था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पा रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए एक नई एनर्जी की तरफ, एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, यानी कि उन जिम्मेदारियों को समझते हुए उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपको एक एनर्जी दे सके, एक अच्छे रिश्ते की तरफ ले जा सके और एक अच्छी गुड न्यूज़ दे सके। तो इन जिम्मेदारियों से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, इस बर्डन से, इस बोझ से, इससे बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाए, आपको लगे कि ये जिम्मेदारियाँ आप उठा नहीं पा रहे हैं, आपके लिए बोझ और बर्डन बन गई है। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। देखते हैं सैजी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस आपके पर्सन को फील हो रहा है, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस वजह से रिश्ता खराब और बर्बाद हुआ है, जिन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा, रिलीज नहीं होने दिया गया, तो उन चीज़ों को अगर रिलीज कर देते हैं, समय के साथ फ्लो के साथ बहने देते हैं और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए अगर एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर अपने अंदर के डर को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और ये दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आना है, इन परेशानियों को छोड़ना है और प्यार से, प्रेम से, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है और जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है उसी रिश्ते को खुशहाली में तब्दील करना है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपसे चाहते हैं कि आप डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, बल्कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें। इस रिश्ते में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी दोनों तरफ के रिश्ते के बारे में सोचें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें और इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। और परिवार की, फैमिली की, किसी नॉन पर्सन की, गुरु की, मेंटोर की, किसी की मदद लेते हुए इस रिश्ते में आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कट बातें करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि क्लैरिटी आए इस रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हो, कोई भी गिले शिकवे ना रहें, एक दूसरे की बातों को समझें। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपसे खुल कर बातें करें, ताकि कोई भी दूरियां, कोई भी गिले शिकवे ना रहें और दोनों तरफ से ही, दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाए, दोनों एक पक्ष की बात ना सुनते हुए कोई भी फैसला इस रिश्ते में ना लिया जाए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं सैजी आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस, आपने अचानक से, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि अब आप और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे, इस रिश्ते में अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे। जितनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन जो भी काम करते हैं, उनका जो काम करने का अंदाज़ है, जो तरीका है, वो आपको बहुत पसंद आता है। आप महसूस करते हैं कि वो आप हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी भी काम को बहुत खूबसूरती से अंजाम देते हैं। तो इसलिए आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आप उनसे खुल कर बातें करना चाहते हैं। और जो भी आप चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे हैं वो सारे ख़त्म हों, और इस रिश्ते के फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, उसको भी, नुकसान को भी देखें, क्योंकि अगर रिश्ता टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो नुकसान ही नुकसान है इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है इस रिश्ते में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और हर रिश्ते खराब नहीं होते। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, इस जिम्मेदारियों को देखें, और दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, जो अट्रैक्शन है, जो लगाव है, उसको समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़े। और ये आपके लिए सेजिटेरियस, आपके पर्सन के लिए या आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा ही हो सकता है कि आपने अचानक से ये फैसला लिया, इन जिम्मेदारियों को समझा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आप, भले ही इस रिश्ते में अभी भी वो किसी परेशानी, तकलीफ से जूझ रहे हैं या आप जूझ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ख़त्म हुआ है, ना तो सैजी की वजह से हुआ, ना तो उनके पर्सन की वजह से। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और मिलना ही चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें स्टैंड ले और उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आए, एक ऑफ़र लेकर आए, एक गुड मैसेज लेकर आए, लव ऑफ़र लेकर आए, ताकि और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे जो गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करें, एक दूसरे को गले से लगाएं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और उन चीज़ों को ना उन चीज़ों को छोड़ दें जो परेशानी दे रही हैं, यानी कि गिले शिकवे छोड़ दें, और एक दूसरे को जज करने ना बैठें, जजमेंटल ना बने, तर्क वितर्क ना करें, गड़े मुद्दे ना उखाड़ें, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से, प्रेम से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जो यूनिवर्स जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़े, और एक इस रिश्ते में लव ऑफर उनकी तरफ लेकर आए, ऐसा आप उनसे चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में कुछ को लग सकता है कि हो सकता है कि वो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या तो उनके पर्सन हो सकते हैं। तो कुछ केसेस में लग सकता है कि उन्हें इस रिश्ते को अब छोड़ देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इस रिश्ते में जुड़े रहेंगे पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी, और वो इस रिश्ते में डाइवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, और इस रिश्ते से दूरियां बनाना चाहते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, नए पर्सन के साथ, नई लाइफ के साथ करना चाहते हैं। और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आया जाता है, और उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में, चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, चाहे जॉब बिजनेस हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकती है, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में पनौती दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है,
जिससे रिश्ता खराब और बर्बाद हो रहा है। तो अगर उन चीज़ों से लेट गो किया जाता है, उन लोगों से लेट गो किया जाता है, जो अलविदा किया जाता है, जो पनौती बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं, और इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू किया जाता है, गिले शिकवे ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को, उस रिश्ते को ख़त्म करते हुए जो बाधाएं दिक्कतें दे रहे थे, फिर से नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते में एक बिगनिंग और एक शुरुआत की जाती है। नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाता है, रिकॉन्सिलेशन किया जाता है। एक एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक नई एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो फिर से ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है। फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, दुख, तकलीफ़ों, वो ख़त्म होंगे और नए सिरे से रिश्ता फिर से एक नया मोड़ लेगा, एक खुशी आएगी और स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, इसे क्या करना चाहिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी, चाहे घर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम में हैं आप, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको लेट को कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए उन चीज़ों को। और अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या किसी ऐसे पर्सन की बातें मान रहे हैं जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, पनौती, दिक्कत दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। भले ही इन चीज़ों को छोड़ने में आपको दुख हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, अभी भी आप इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हो, उन बातों को नहीं भुला पा रहे हो, लेकिन और पहले आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए उन जगह को छोड़ दीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो रुकावटें दे रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदल दीजिए उन चीज़ों को, और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। स्टैंड लीजिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। तो अगर आप स्टैंड लेंगे, फिर से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि अगर आपने आप स्टैंड नहीं लिया तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो जगह और सिचुएशन को छोड़ने के बाद जब आपको लगे कि आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, तो तभी आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है। पनौती ख़त्म हो सकती है, रुकावटें ख़त्म हो सकती हैं, और उस जगह को, सिचुएशन को, लोगों को बदल दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। जब तक किसी रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, जब तक आप उनको नहीं छोड़ देंगे, भले ही उनको छोड़ने में आपको तकलीफ़ हो, लेकिन अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए, अपने प्यार को बचाए रखने के लिए आपको उन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।